अपने को गौ माता का राष्ट्रमाता का कानून बनाना है। भारत में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा सरकारों ने संवैधानिक रूप से नहीं दिया है, पर वेदों ने धार्मिक रूप से पहले से ही दे रखा है। दूध दही गौमूत्र घृत गोबर देसी गाय, इससे बेहतर औषधि जग में दूजी ना है। और एक बात देखिए आप, आज हमारे देश में किसी भी बीमारी का इलाज अगर किसी के पास है तो सिर्फ गौ माता के पास है। आज कैंसर हमारे देश में महामारी का रूप लेता जा रहा है, हम देख रहे हैं बहुत स्पीड के साथ बढ़ रहा है। इसके पीछे मेडिकल माफिया काम कर रहा है, लेकिन हमारे देश में अगर कैंसर का इलाज किसी के पास है तो गौ माता के पंचगव्य में है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामलीला मैदान में और आप भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर साधु संतों की मौजूद है और इनकी एक ही मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बैनर पोस्टर, साधु संत यहाँ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि सर, आज का आंदोलन किस चीज़ के बारे में था? जय गौ माता जय गोपाल। आज का हमारा आंदोलन गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के बारे में था जी। और क्योंकि हमारे कानून में, हमारे कानून के दस्तावेज में गायों को एक जानवर की कैटेगरी में रखा गया है और जानवर काटने का नियम है और गाय से हमारा धर्म का नाता जुड़ा हुआ है। हमारे वेद पुराण धर्म शास्त्र रामायण महाभारत गाय को माता मानते हैं, मगर जो है कि हमारी सरकार की नज़रों में गाय एक जानवर है और ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए जो है कि हम गाय को जानवर की कैटेगरी से बाहर निकलवा के उनको जो हमारा वेद पुराण मानता है माता के स्वरूप में, गावो विश्वस्य मात्र, तो माँ के रूप में जो है कि हम उसको सम्मान दिलाना चाहते हैं। क्योंकि जानवर, सरकार गाय को जानवर मानती है और जानवर सरकार जो है सर, कब तक इसको राष्ट्र माता का दर्जा दिलवा पाएगी, क्या लगता है? आज जो धर्म सभा हुई और ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ, इसमें अंत में हमारे जो धर्म ध्वजावाहक हैं परम पूज्य अनंत विभूषित श्री शंकराचार्य, ज्योतिषप्रिय शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज 15 दिन का अल्टीमेटम उन्होंने गवर्नमेंट को दिया है। देखिए, ये तो सरकार कब करेगी सरकार जाने, लेकिन संतों ने यहाँ पर एकत्रित होकर, रामलीला मैदान में एकत्रित होकर सरकार को ये अल्टीमेटम दे दिया कि 15 दिनों में या तो आप इस बात की घोषणा कीजिए कि गौ माता को राष्ट्र माता का आप संवैधानिक दर्जा देंगे, अन्यथा अगर आप 15 दिनों में नहीं करते हो तो फिर ये आंदोलन लंबा जाएगा। और कितना लंबा जाएगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन परम पूज्य शंकराचार्य जी ने ये घोषणा ज़रूर की है कि फिर हम दिल्ली भी जाम करेंगे, फिर हम नगर नगर, मतलब हमारा विरोध ना तो किसी सरकार से है ना किसी नेता से है, हमारा विरोध बस इस बात से है कि अगर कोई भी सरकार यहाँ पे आती है, हमारी माता को राष्ट्र माता का सम्मान दे, संवैधानिक दर्जा दे। तो उस लगता नहीं कि जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं 80% हिंदू है, तो माता तो वो वैसे भी मानते हैं। देखिए, मैं आपकी बात को यहाँ पे ठीक नहीं मानता जी। रहते जो भी हो यहाँ पे हिंदू सभी हैं, 100% हिंदू है। मैं तो ये कहता हूँ, चाहे आप किसी भी रेस और रिलीजन के हों, ठीक है। आपके पूर्वज जो भी हैं अभी आज 20%, 5%, 2% सभी हिंदू थे। जो भारत में रह रहा है, उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण में अरब सागर तक सभी हिंदू हैं। ठीक है। अब 100% हिंदुओं का ये देश है। इस देश में अगर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान नहीं मिल रहा है, संवैधानिक दर्जा नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी कमजोरी है, हमारी हार है। और अभी जो वर्तमान सरकार है, हमारा ये मानना है कि वह हिंदुओं की सरकार है। अच्छा सर, जैसे मोदी जी को हिंदुओं की पार्टी माना जाता है, भाजपा को, तो ऐसा क्यों नहीं है कि उन्होंने अभी तक राष्ट्र माता का दर्जा दिलवा नहीं पाया? देखो, ऐसा है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि मोदी जी को हिंदुओं की पार्टी माना जाता है जी। मगर जो है कि जब तक माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती, जब तक बच्चा रोता नहीं है। ठीक है। तो इसलिए जो है कि जब तक मोदी जी ये आंदोलन, मोदी जी गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देना चाहते हैं, मोदी जी गौ भक्त हैं, मगर जो है कि जब तक एक देश से आवाज़ नहीं उठेगी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए, तब तक जो है कि मोदी जी जो है कि इस कार्य को करने में थोड़ा सा विलम्ब करेंगे। क्योंकि मोदी जी भी एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं, उनमें सब धर्म के लोग हैं, तो जो है कि हमें जो है कि एक आवाज़ उठानी पड़ेगी और तभी मोदी जी कर पाएंगे उस कार्य। अच्छा सर, अगर दर्जा नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा? राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिलता है? देखिए, मैं तो शुरू से ही एक बात बताता हूँ कि भाई भारतवर्ष जो है आज भी अंग्रेजों की व्यवस्था से ही आज भी ये देश चल रहा है। चूँकि प्रधानमंत्री भी सनातन संस्कृति से हैं, मुख्यमंत्री भी या जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चूँकि भारतवर्ष आज भी वही पुरानी व्यवस्थाओं से चल रहा है,
जब तक हम सब जनता जनार्दन संगठित होकर एक आवाज़ उठाएंगे तो नेताओं को भी, प्रधानमंत्री को भी अच्छा लगेगा। दर्जा नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? हम किसी भी कीमत पर गौ माता को इस तरह अब नहीं देख सकते, उसकी हत्या की आवाज़ कान में नहीं सुन सकते। ये गौसेवक, हम भी दूर दूर से आए हैं, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, अच्छा जी, हम नहीं सुन सकते। और आज स्वामी जी ने जो चीज़ कही है उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, दर्जा नहीं मिलता है तो फिर आगे क्या कदम होगा? आगे वही तो कह रहा हूँ मैं कि 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि हम चक्का जाम करेंगे दिल्ली में, जगह जगह बैठेंगे। स्वयं शंकराचार्य जी ने बोला है, आज तो वह चारों पीठों के शंकराचार्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आने वाले समय पे चारों पीठों के शंकराचार्य आज फिर यहाँ पे उपस्थित होंगे, दिल्ली में चक्का जाम करेंगे। इसके बाद हमारी पद यात्रा निकलेगी, गौ माता राष्ट्रमाता पद यात्रा निकलेगी, जिसका प्रतिनिधित्व भी शंकराचार्य जी महाराज करेंगे, चारों पीठों के शंकराचार्य महाराज करेंगे। और हम जब तक ये दर्जा नहीं दिला लेते हम नहीं बैठने वाले हैं, चाहे जो हो जाए। अच्छा सर, लगता नहीं 2024 में ये भाजपा को कहीं ना कहीं इससे विफलता ही मिलेगी? एक हिंदुओं की पार्टी जो है वो और कमजोर हो जाएगी। 26 में ना, ऐसा नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हम भारतीय जनता पार्टी को ये मौका दे रहे हैं कि अपने आप को और मजबूत करें। ठीक है आज से जी, कई सालों पहले तक, यानी 1992 से लेके अभी तक लगा लो आप, पिछले साल तक, पिछले लोकसभा चुनाव तक इनके पास राम मंदिर का मुद्दा था। अब ठीक है, अब हिंदुओं को आकर्षित करने का मुद्दा क्या है? और ये मांग तो आज की नहीं है। 1966 में परम पूज्य करपात्री जी महाराज, जैसे कि पीछे आप देख पा रहे होंगे, तब से कर रहे हैं ये मांग। तो ये मांग माना प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि की मांग जो हमारी थी 500 साल पुरानी थी, लेकिन ये भी छोटी मांग नहीं है। ये भी 1857 की क्रांति से शुरू होकर, और उससे पहले से जाती है वैसे तो, लेकिन इसका जो प्रादुर्भाव है, अगर हिंदुओं को एक करना है 2024 के चुनावों के लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा है। हिंदू एक है इस मामले में। ठीक है, हिंदू एक है इस मामले में। आज अगर आप ये संख्या देख के अगर सोच रहे हैं कि ये संख्या कम है तो हिंदू एक नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू एक है इस मामले में। पर अब क्या है, अब हिंदू अब मांग करना चालू करेगा। पहले अभी तक तो मांग नहीं कर रहा था, और इस तरीके से मांग नहीं कर रहा था अभी खुल के। अब खुल के मांग कर रहा है, और अब और तीव्र गति से मांग करना चालू करेगा। तो अब इस विषय में ना, चाहे वर्तमान सरकार हो और चाहे विपक्षी दल हो, सबको इस विषय में सोचना पड़ेगा। अच्छा सर, अगर केंद्र सरकार कोई कानून नहीं बनाती है तो फिर अगला कदम क्या होगा? जैसे कि महाराज जी ने बताया कि अगर कानून नहीं बनाते हैं तो अपने को गौ माता का, राष्ट्रमाता का कानून बनाना है, वही अपने पास एक रास्ता है। और बाकी जो संख्या में दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, जैसे कि मुस्लिम हो गए, और अगर वो विरोध करते हैं तो फिर क्या होगा? कोई विरोध करता है तो जी, कारण क्या है विरोध करने का? क्यों विरोध करेंगे? हमारी माता के लिए हम रक्षा कर रहे हैं। क्यों विरोध करेंगे? कारण क्या है? अगर आपका सिर्फ मांस भक्षण विरोध का कारण है तो और भी जीव हैं भाई, ठीक है खाओ। जी, एक यही जीव क्यों? और जीव आपके लिए है, हमारे लिए तो नहीं है। अगर मेरी माता को आप कष्ट दोगे तो कष्ट आपको भी होगा, स्वाभाविक रूप से होगा। और फिर वही बात आ गई कि अगर हम बहुतायत हैं, अगर हम बहुसंख्यक हैं, हम मांग तो कर सकते हैं, और हमें हमारी वो बहुत जायज़ सी मांग है, संवैधानिक मांग है। भारत में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा सरकारों ने संवैधानिक रूप से नहीं दिया है, पर वेदों ने धार्मिक रूप से पहले से ही दे रखा है। तो हमें तो हमारे वेदों की घोषणाओं का अनुपालन चाहिए। हम तो ये कह नहीं रहे कि कुछ अलग से करो आप, हमने तो ये कहा ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे जो वेदों ने कहा है, जो हमारे संत महात्मा कहते हैं, जो हमारे भगवान, चाहे मैं राम की बात करूं चाहे कृष्ण की बात करूं, जिन्होंने अवतार ही गौ रक्षा के लिए, संत रक्षा के लिए लिया है, उनके आदेश का पालन करें। ये सरकार उनसे बड़ी तो है नहीं हमारे लिए। लेकिन सर जो गायें हैं, जैसे जो कूड़ा घर में मुंह मारती हैं, उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? कहीं ना कहीं गौ पालनहारी तो है जो उन्हें इसका जिम्मेदार यही कानून है। अगर ये कानून होता तो गौओं की ये स्थिति आज नहीं होती। क्यों? व्यक्ति पहले स्वार्थ देखता है, बाद में दूसरी चीज़ें आती हैं। चाहे आप धर्म पालन की भी बात कर लो, तो आज की डेट में देखो, किसी भी कार्य को अगर आपको सुव्यवस्थित करना है तो या तो स्वेच्छा से व्यक्ति कर ले, या कोई नियम या लॉ बना दो आप और उसके ऊपर फोर्स करो तब करें। स्वेच्छा से तो व्यक्ति कर नहीं रहा, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा आपको? अब फोर्सफुली कराना पड़ेगा। उसके लिए आपको चाहिए लॉ। अगर संवैधानिक रूप से आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो दंगा होता है, बलवा होता है, या हत्या या बलात्कार के मामले होते हैं, अगर इनके पीछे सजा का प्रावधान ना हो तो सोचिए क्या स्थिति होगी देश की। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोचिए क्या स्थिति होगी। यहाँ पे माताएं बहनें खड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब क्योंकि वो डर है तो लोग या तो छुप के करते हैं, सोचते बचेंगे, बच जाएंगे, नहीं पकड़े जाते हैं तो जेल होती है और फांसी की सजा होती है, जो भी होता है। सिमिलरली अगर ये एक संवैधानिक कानून बन गया तो एक लॉ बन जाएगा।
और एक लॉ बन गया तो आप ये अपराध करने से पहले सोचोगे, और अगर आपने गलती से कर दिया या जानबूझ के कर दिया तो उसका दंड का प्रावधान है। इसीलिए ये कानून जरूरी है। जब आपके पास ये नियम बन जाएगा ना कि आप अपनी पालू हुई गौ माता को सड़कों पे छोड़ नहीं सकते कूड़ा खाने के लिए, तो आप संवैधानिक रूप से फोर्स हो जाओगे कि आप उसको घर में ही रखो, और जब तक वो दूध दे रही थी तब तक आपने उसका दोहन किया है, अब आपकी उसकी सेवा करने की जवाबदारी, जैसे बूढ़े माँ बाप की हम करते हैं ना कि जब हमें पैदा करके पाल पोस के बड़ा कर देते हैं, हम बड़े सरकारी बाबू बन गए, तो हमारी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि उठा के वृद्धाश्रम में पटक दें या फिर सड़कों पर छोड़ दें। हमारी जिम्मेदारी बनती कि अब हम उनकी सेवा करें। वही हमारी गौ माता के लिए माता है ना। सर आप क्या कहेंगे इस आंदोलन के बारे में? जो मैं कवि कृष्णानंद तिवारी हूँ। यहाँ के आंदोलन को देख के हमने बस इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गूंज रहा यह नारा है। आपने खुद देखा होगा, यहाँ हर देश के लोग आए थे, संपूर्ण देश से लोग आए हुए थे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गूंज रहा यह नारा है, बने राष्ट्र माता गौ माता, यह संकल्प हमारा है। और जैसा कि आजकल आप देखते रहे, मतलब कि यक्ष प्रश्न आज हमारे देश में सरकार किसकी है, पिछले 10 सालों से आपको पता होगा। यक्ष प्रश्न आओ करें मिलकर आज विचार, यक्ष प्रश्न आओ करें मिलकर आज विचार, नंबर 1 हम क्यों रहे आज बीफ व्यापार। आज हम पूरी दुनिया में बीफ व्यापार में नंबर 1 पे क्यों है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? लोग सरकार का नाम लेने से डरते हैं। अगर सरकार सख्त हो तो बीफ का व्यापार तो छोड़िए, कोई व्यक्ति गाय नहीं काट सकता। और ये सब इन सब के पीछे ही प्लानिंग होती है। आज हमारी गौ माता के दूध दही गौमूत्र घृत, इससे बेहतर औषधि क्या है? दूध दही गौमूत्र घृत गोबर देसी गाय, दूध दही गौमूत्र घृत गोबर देसी गाय, इससे बेहतर औषधि जग में दूजी ना है। और एक बात देखिए आप, आज हमारे देश में किसी भी बीमारी का इलाज अगर किसी के पास है तो सिर्फ गौ माता के पास है। आज कैंसर हमारे देश में महामारी का रूप लेता जा रहा है, हम देख रहे हैं, बहुत स्पीड के साथ बढ़ रहा है। इसके पीछे मेडिकल माफिया काम कर रहा है। लेकिन हमारे देश में अगर कैंसर का इलाज किसी के पास है तो गौ माता के पंचगव्य में है। मूत्र, गौ माता का दूध, गौ माता का गोबर, उसका सब कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन सरकारें जानबूझकर मेडिकल माफिया के दबाव में गायों का संवर्धन और संरक्षण नहीं कर रही। 2024 के चुनावों से पहले एक कानून केंद्र सरकार बना देगी। जहाँ तक मुझे 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले सरकार ऐसा बना देगी, कम से कम सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं लगती। देखिए अगर वैसे तो अगर सरकार में के देखिए आज यहाँ इतना बड़ा आंदोलन था, अगर सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ मौजूद होता तो हम थोड़ा उम्मीद कर सकते थे। लेकिन आजकल तो सरकार के कान पर जू नहीं लगता। आपने किसान आंदोलन देखा था, कितने दिनों तक चला? हमारे बेचारे हजारों किसान मारे गए। हजारों किसानों के मारे जाने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी आए, बोले हम तपस्या में लीन थे, हमारी नींद खुल गई, हम तो क्षमा मांग लेते हैं। तो उनका क्या है भाई, वो कब मर्जी बोल दे, उनका तो कुछ पता नहीं। अखिल विश्व में उनसे बड़ा लफाज कोई नहीं, वो कब क्या बोल दे कुछ नहीं पता भैया। लेकिन सर भाजपा हिंदुत्व पार्टी, ये नहीं मानते आप? भाई साहब हिंदुत्व का मतलब क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत माँ की शान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत माँ की शान है। सभी एक ही माँ के बेटे, अलग अलग पहचान है। और हमें लड़ाने के मंसूबे जो भी दिल में पाल रहे, सफल नहीं हम होने देंगे, जुदा जिसमें जान है। क्या ये मुमकिन है कि जो आज हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनको आप हटा सकते हैं? क्या मुमकिन है? अगर मुमकिन नहीं है तो हम लोग मिलजुल के एक साथ क्यों नहीं रह सकते? अच्छा, वो इस कानून को मानेंगे आप कह रहे हैं? मिलजुल के बिल्कुल मानेंगे। इससे पहले एक बार जब मतलब पास हुआ था आंदोलन, तो मतलब किसी भी ने इसका विरोध नहीं किया था। संसद में एक बार पहले बिल का बात आई, किसी ने विरोध नहीं किया। जैसा कि राजीव दीक्षित जी कहा करते थे, वो लागू तो करें, हर आदमी मानेगा। तो आपने देखा कि हमने इनसे बात करी, गौ माता राष्ट्रीय माता प्रतिष्ठा आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, और दूसरी तरफ से जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। इनका कहना है गौ माता को राष्ट्रीय माता का अधिकार मिलना ही चाहिए। इसके लिए यहाँ पर आंदोलन लग रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे, साधु संत मौजूद थे, शंकराचार्य जी मौजूद थे। अब देखना ये होगा कि ये मांग जो है कब तक पूरी होती है। इसी तरीके से वो आंदोलन करते रहेंगे। उन्होंने बोला वो चक्का जाम भी करेंगे। अब देखते हैं मांग को सरकार कब तक मानती है और साधु संतों का जमावड़ा कब तक खत्म होता है। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवभारत डेली न्यूज़। कैमरामैन साहिल के साथ मैं गौरव गुप्ता।